इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि एक पूरे राष्ट्र की आत्मा में बस जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसा ही नाम है। कहा जाता है कि उन्होंने ही भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या था शिवाजी में जिसने उन्हें एक शासक से कहीं ज्यादा एक प्रेरणा बना दिया। चलिए, आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य बनाने की इस कमाल की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। जरा 17वीं सदी के भारत की कल्पना कीजिए। एक तरफ थी बीजापुर की ताकतवर आदिल शाही सल्तनत और दूसरी तरफ खैर विशाल मुगल साम्राज्य। और इन्हीं दो महाशक्तियों के बीच एक चिंगारी भड़की, एक ऐसी चिंगारी जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और वो चिंगारी थे शिवाजी। 1630 में जन्मे शिवाजी ने बहुत ही छोटी उम्र से ये दिखा दिया था कि वो कुछ अलग है। महज 16 साल की उम्र, जरा सोचिए, उन्होंने किले जीतना शुरू कर दिया था। उन्होंने सह्याद्री के उन मुश्किल ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों को अपना घर बना लिया, अपना हथियार बना लिया, और बस यहीं से एक आज़ाद राज्य की नींव पड़नी शुरू हो गई। शिवाजी की ताकत का सबसे पहला और बड़ा राज था उनकी कमाल की युद्ध रणनीति। बड़ी बड़ी सेनाओं से सीधे भिड़ने की बजाय वो गुरीला युद्ध का इस्तेमाल करते थे, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते थे, मतलब दुश्मन को हमेशा हैरत में डाल देते थे। तो हुआ ये कि 1659 में शिवाजी की बढ़ती ताकत से बीजापुर सल्तनत कह सकते हैं घबरा गई और उन्होंने अपने सबसे खतरनाक, सबसे खूंखार सेनापति को भेजा। नाम था अफजल खान। उसका मिशन एकदम साफ था, शिवाजी को खत्म करना है, बस। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि ये लड़ाई तो एक तरफा थी। अफजल खान की घुड़सवार सेना लगभग दोगुनी थी। तोपखाना तो ऐसा था कि पूछो ही मत। सच कहें तो ये एक डेविड बनाम गोलियत वाली लड़ाई थी, जिसमें जीत लगभग नामुमकिन लग रही थी। तो एक मुलाकात तय हुई शांति बातचीत के लिए, पर असल में ये एक जाल था। जैसे ही दोनों गले मिलने के लिए आगे बढ़े, अफजल खान ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने शिवाजी को अपनी पकड़ में लिया और उनकी पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश की। एक जानलेवा धोखा। लेकिन शिवाजी हमेशा तैयार रहते थे। कहते हैं ना, वो हमेशा एक कदम आगे की सोचते थे। उन्हें शायद इस धोखे का अंदेशा था। उनके कपड़ों के नीचे छुपा था एक कवच जिसने खंजर के वार को बेकार कर दिया। और इससे पहले कि खान कुछ भी समझ पाता, शिवाजी ने अपने सीक्रेट वेपन वाघ नख यानी शेर के पंजों से ऐसा पलटवार किया कि एक ही पल में सारी बाजी पलट गई। और प्रतापगढ़ की ये जीत सिर्फ एक सैनिक जीत नहीं थी, ये आर्थिक रूप से भी बहुत बड़ी थी। शिवाजी की सेना ने 10 लाख रुपए, उस जमाने में 10 लाख रुपए की नकदी और गहने जब्त किए, और इसी खजाने ने उनके स्वराज्य के सपने को और भी ज्यादा मजबूती दी। और ये तो बस एक किस्सा था। 1663 में उन्होंने एक और कमाल कर दिखाया। पुणे में मुगल कमांडर शाइस्ता खान के किले में आधी रात को एक ऐसा जबरदस्त छापा मारा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस हमले ने मुगल साम्राज्य को बुरी तरह से शर्मिंदा तो किया ही, साथ ही शिवाजी का नाम एक ऐसे रणनीतिकार के तौर पर मशहूर हो गया जो कुछ भी कर सकता था। पर देखिए, शिवाजी की महानता सिर्फ लड़ाइयां जीतने तक ही सीमित नहीं थी। असली महानता थी एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखने में। और इस नींव के दो सबसे जरूरी पिलर थे, उनके किले और उनकी नौसेना। शिवाजी के जो पहाड़ी किले थे ना, वो सिर्फ सुरक्षा के लिए बनी ऊंची ऊंची दीवारें नहीं थी, नहीं, वो मिलिट्री बेस थे। वहीं से शासन चलता था, और जब दुश्मन हमला करता तो वहीं किले लोगों के लिए सबसे सुरक्षित पनाहगाह बन जाते थे। और हाँ, इन्हीं किलों की वजह से व्यापार के रास्तों पर कंट्रोल रखना और गुरिल्ला हमले करना बहुत आसान हो गया था। मशहूर इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार ने एक बहुत बड़ी बात कही थी जो शिवाजी की दूर की सोच को एकदम साफ दिखाती है। सोचिए, उस दौर में जब बाकी सारे भारतीय राजा महाराजा जमीन की लड़ाइयों में ही फंसे हुए थे, शिवाजी समंदर की ताकत को समझ रहे थे और उन्होंने भारत की पहली ताकतवर नौसेनाओं में से एक को खड़ा कर दिया। पर सवाल ये है कि नौसेना क्यों? क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि शिवाजी भविष्य देख सकते थे। उन्होंने पुर्तगालियों और अंग्रेजों जैसे यूरोपियन पावर से समंदर के रास्ते आ रहे खतरे को बहुत पहले ही भांप लिया था। वो जानते थे कि अगर अपने समुद्री व्यापार के रास्तों को सुरक्षित नहीं किया तो स्वराज का सपना अधूरा रह जाएगा। और मराठा नौसेना की टैक्टिक्स भी बिल्कुल उनकी जमीनी सेना जैसी थीं, एकदम गुरिल्ला स्टाइल। वो खुले समंदर में बड़ी बड़ी लड़ाइयां नहीं लड़ते थे, नहीं, वो क्या करते थे,
के तटीय इलाकों का पूरा फायदा उठाते, दुश्मन के जहाज़ों पर पीछे से हमला करते और फिर अपनी छोटी और तेज नावों से फटाफट सुरक्षित जगहों पर निकल जाते थे। कमाल की रणनीति थी। तो युद्ध और रणनीति से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्र निर्माण की। क्योंकि शिवाजी का सपना सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा जीतना नहीं था। नहीं, उनका सपना था एक आज़ाद राज्य बनाना, एक ऐसी पहचान बनाना जो किसी के अधीन न हो। और इस सपने की सबसे बड़ी मंजिल थी उनका राज्याभिषेक, जहां उन्होंने छत्रपति की उपाधि ली। अब ये छत्रपति सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक ऐलान था, एक घोषणा थी कि अब मराठा साम्राज्य किसी मुगल बादशाह या सुल्तान के नीचे नहीं, बल्कि एक आज़ाद और सबसे बड़ी ताकत है। और वो ऐतिहासिक दिन था 6 जून 1674। रायगढ़ किले में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और इसी के साथ हिंदवी स्वराज्य यानी लोगों की अपने शासन की औपचारिक रूप से स्थापना हो गई। ये पल इतना बड़ा था कि आज भी इसे शिव स्वराज्य दिन के तौर पर मनाया जाता है। ये सिर्फ एक राजा की ताजपोशी का दिन नहीं था, नहीं, ये एक नई मराठा पहचान, एक नए स्वाभिमान के दौर की शुरुआत का प्रतीक था। और एक बात और, ये स्वराज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं टिका था। शिवाजी ने एक ऐसा न्यायपूर्ण प्रशासन बनाया जहां टैक्स का सिस्टम सबके लिए बराबर था और हर धर्म का सम्मान होता था। उन्होंने एक तरह से एक मिले-जुले सांस्कृतिक गौरव की भावना पैदा की, जो जमाने में बहुत बड़ी बात थी। और यही उनके राष्ट्र निर्माण की सोच का सबसे बड़ा सबूत है। तो सवाल ये उठता है कि शिवाजी की असली विरासत क्या है? क्यों उनकी सोच का असर आज भी, सदियों बाद भी हम महसूस करते हैं? उनकी विरासत को समझने के लिए चलिए उनका एक और मशहूर किस्सा सुनते हैं। साल था 1666। औरंगजेब ने उन्हें धोखे से आगरा में कैद कर लिया। अब सबको लगा कि खेल खत्म, पर शिवाजी के लिए नहीं। वो मिठाइयों की एक टोकरी में छुपकर वहां से ऐसे फरार हुए कि सब देखते रह गए। ये घटना बस एक किस्सा नहीं है, ये उनकी चतुराई, उनके साहस और कभी हार न मानने वाले जज्बे की मिसाल है। तो कुल मिलाकर अपनी कमाल की युद्ध कला, अपनी दूर की सोच और एक न्यायपूर्ण शासन के दम पर शिवाजी ने सिर्फ एक ताकतवर साम्राज्य ही नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने एक नई राष्ट्रीय पहचान की नींव रखी। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर कैसे सिर्फ एक इंसान का विजन, उसकी हिम्मत और उसकी लीडरशिप सदियों तक एक पूरे देश के चरित्र और उसकी पहचान को बना सकती है। और यही वो सवाल है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी को आज भी हमारे लिए इतना जरूरी बना देता है।